राष्ट्रीय बालिका दिवस अब हमारे संस्था परिवार में पढ़ने वाली सभी बालिकाओं के साथ मना रहे हैं। इस पुनीत पर्व की सभी बालिकाओं को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। आज बच्चियां बहुत खुश दिख रही है। अभी राय साहब और हम चर्चा कर रहे थे कि आज तो बिना खुशी खुश है। आज कितना सुंदर दिन हमारे लिए मनाया जा रहा है, हमें याद किया जा रहा है, हमें एक नई इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पूरी पृथ्वी पर अगर कोई सबसे कोई ब्यूटीफुल गिफ्ट है तो क्या है? लड़कियां हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है बताओ आपके लिए। और कॉलेज से सीता ने भी बहुत खूबसूरत लाइनों में आपको एक बड़ा मैसेज दिया था। डॉक्टर कनिका ने भी जो बातें कही उसमें एक सार के रूप में मैंने जो ग्रहण की वो ये थी कि अपनी कल्चर में रह करके आप चाहे जो पहनावा करें उसमें आपके घर और परिवार को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें अपनी संस्कृति पहले बात आ गई। किरण मैम ने जो बात बताई कि कैसे पहलवान सलवार सूट में जाकर के भी अपनी साथी पहलवानियों को उठा उठा करके पटका, तो कोई सोचे कि भाई खेल के मैदान के लिए कोई यूनिफॉर्म अलग से लाई जाए, बहुत महंगी ड्रेस है तब जाकर खेल खेला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। किस प्रकार से अपने को इन चीजों की जरूरत पड़ी, महिला सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार के कानून बने, कन्या भ्रूण हत्या के लिए भारती मैम ने बताया कि किस प्रकार से हमने इनके लिए अपने देश में कानून बने, उनका कितना पालन हो रहा है कितना नहीं हो रहा। लेकिन इसमें मैं मेरी तरफ से एक और मजबूत बात जोड़ना चाहूंगा कि अगर महिला कह दे कि मैं तो भ्रूण हत्या नहीं कराऊंगा, तो भ्रूण हत्या तो हो तो महिला के गर्भ में बच्चे की रही है। भागीदार कहीं न कहीं औरत भी है या नहीं है? है कि नहीं है? है। आपको वो बात यहां से समझ के जानी है। मैडम शायद बताना भूल गए। अगर महिला कह दे कि कोई गर्भपात वर्भपात नहीं है, मेरी पेट में बच्ची पल रही है, दुनिया का सबसे खूबसूरत उपहार पल रहा है मेरे पेट में, मैं कोई गर्भपात नहीं होने दूंगी। अब बताओ समाज में एक साथ ही सारा बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा? कहीं न कहीं महिलाओं को भी बेटे की चाहत रात और दिन सताती रहती है कि नहीं रहती? तो उसका विरोध करने से पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम सोचें कि बेटी बेटा से किसी भी सूरत में कम नहीं है, तो आखिर हमारे मन में ये बातें क्यों आ रही है कि पहला तो बेटा ही हो? भाई वो भी बेटा जो है वो ये होता है, वो भी बेटी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना। आप में से कितनी बेटियां अपनी मां बाप की पहली संतान है? हाथ ऊपर करो देखे, ले बजाओ इनके लिए ऊपर तालियां बजाओ, शानदार। आप अपने आप को जब तक कमजोर समझोगे, अपने जेंडर को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहोगे, तब तक इस समाज में कोई सुधार कितने बड़े कानून बनाने के बाद में भी नहीं हो पाएंगे। तो आज से अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमारे विद्यालय और महाविद्यालय के कितने बालक बालिकाएं आज अच्छी सोच लेके जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2024 को, जो कहते हैं कि भी हम हमारी सोच बदल के जाएंगे आज के बाद, वो हाथ ऊपर करो, पूरा हाथ ऊपर करो, दिखे भी तो सही ना स्टाफ बेटा इतना। और जो नहीं बदल के जाना चाहता कि नहीं अभी जो चल रहा है ना वो बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। ऐसी कोई बच्ची है कि भी जो भी है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बालिकाओं के साथ अन्याय हो रहा है तो उन्हें जो अच्छा हो रहा है, वो खड़ी होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आप नीचे करो, कितनी खुशी की बात है। अब आप अपने लिए तालियां बजा दो एक बार। ये तो इसलिए बजवा देते हैं कि थोड़ी खुशी आ जाए, इंटरटेनमेंट हो जाए, जोश आ जाए। शरीर है, इसमें कहना समझना और सुनना बहुत डिफरेंस है। कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, लेकिन ये जो मन है ये राजी नहीं होता है तो ये दिक्कत कर देता है। मन को राजी करना भी बहुत जरूरी काम है। अगर मन राजी नहीं हुआ
तो आंखों से कितना अच्छा देख रहे हैं, कानों से कितना अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मन की इच्छा ही नहीं है तो सारा खेल बिगाड़ देगा। अब मैं छोटे छोटे 5-7 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, देखिए किन किन को क्या क्या आ रहा है, अपने समाज के बारे में कितनी जागृत बच्चियां हैं हमारी। ऐसी महिला पहलवान का नाम बताओ जो 4 बच्चों की मां है, 8 बार चैंपियन रह चुकी है और अब भी अपना दबदबा वैसे ही छोड़ रही है। जिसको आता है वो हाथों पर गिरेगा और बताना नहीं है। कंपटीशन के अंदर पड़ोसी को बता दिया, इसका मतलब यू आर मोस्ट क्रिमिनल। ये एक्ट बना हुआ है परीक्षा हॉल में, साथी विद्यार्थी को सही उत्तर बताना अपराध माना गया है। तो जिनको आता है वो हाथों पर करो, बता देंगे। वेरी गुड, क्लैपिंग करो, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया, आगे जा, शाबाश। और इसको संतरा भेंट करेंगे राय साहब, बहुत बढ़िया। फरूक हम इसलिए दे रहे हैं, ये खुशी का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है। डॉक्टर शकुंतला मैडम भी आ जाओ आप साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिसको आ रहा है वे हाथों पर करो। क्वेश्चन को सुनना, वर्ल्ड की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, इसके लिए क्लैपिंग करो जोरदार। आ जाओ, बहुत सुंदर, सही जवाब देने वालों को आज पूरा एनर्जी का पैकेट देंगे। अब आप में से बहुत सारी बच्चियां धार्मिक प्रवृत्ति की भी है। सती अनुसुईया के पति का नाम किसको ध्यान है? वेरी गुड, खड़े हो। वेरी गुड, सीधा करिए, ऊपर वाली ताली, ये कंजूसी वाली ताली नहीं भाई, जोरदार, ऐसा ताली बजाओ आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप ये बताएंगे कि महिला साक्षरता के अंदर सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? जिसको आता है वो हाथ ऊपर करें। महिला साक्षरता में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बता, खड़ी होके बोलो, शाबाश। बिहार, सही जवाब, ताली बजाओ, आगे आ जाओ, बहुत अच्छा। ये संतरा खाने वालों को कोई खिला रहे हैं या अपनी मेहनत से ही खा रहे हैं? अगर किसी कोई खिला रहा है तो वो 2 ले जाना। भाई कोई पड़ोसी ने मदद कर दी तो उसको 2, लेकिन सर पूछे बगैर नहीं पता तो लगे कि भाई मैन कौन है। बहुत अच्छा। महिला साक्षरता में सबसे नीचे के पायदान पर बिहार के अलावा और 2 कौन से स्टेट है? अपने को 3 का नाम लेना है, बिहार के अलावा 2 और कौन से नाम है? राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है बताओ? वेरी गुड, क्लैपिंग करो, बहुत बढ़िया। आगे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अब भी कईयों के हाथ ऊपर नहीं है। शाबाश, शाबाश, अपने लिए ताली बजाओ जोरदार। बहुत सुंदर। बालिकाओं का, महिलाओं का जिन जिन समाजों ने कदर की है, जिन जिन देश और राज्यों ने कदर की है, उनकी बराबरी में दूसरे कभी नहीं है। चाहे अपन राज्यों को ले लें, चाहे देशों को ले लें, चाहे समाजों को ले लें, जिन जिन के अंदर पहल करके बालिकाओं को पढ़ाया है, उनको समाज की अग्रिम पंक्ति में लाया गया है, तो ये कार्य हुआ है। और वो आज के दिन आपको सीख के जाना है। अगर किसी कारण से आपकी घर की बच्ची पढ़ाई से नहीं जुड़ी हुई है
तो कोशिश करके उन्हें अव्वल दर्जे के स्कूल से जोड़ना है, जहां भी व्यवस्था पड़ती है। थोड़े वर्षों ही पहले की बात है, आज जो ये मेला लगा हुआ है ना इतना बड़ा, आपकी एक बड़ी बहन जिसके पापा आए एडमिशन कराने, बोले सर 9वीं की फीस कितनी है? कैसे पूछ रहे थे कि मेरी बेटी 9th में आ गई, आज ही पास कर ली। तो मैं थोड़ी चिंता में पड़ गया कि 9वीं क्लास में बच्ची थी नहीं स्कूल में, एक ही। फिर भी मैंने सोचा इनको बता देना ठीक रहेगा। मैंने कहा भाई अभी 9वीं क्लास में बच्ची स्कूल में है नहीं, तो अकेली बच्ची की इसकी दिक्कत आएगी, इसलिए आप गांव में ही पढ़ा लो। तो ऐसे बहादुर बाप थे, वो बोले कि मैं मेरी बेटी से पहल करूंगा, इस साल मेरे वाली बच्ची आएगी तभी तो दूसरी बच्ची अगले साल आएगी। 9th जैसी इतनी बड़ी क्लास के अंदर भी अकेली बच्ची ने पूरा साल निकाला, और आज ये देखो मेला लगा हुआ है बच्चियों का। ये जागृति का एग्जाम्पल है। ये हमारे समाज जागे हैं। अभी भी जिस लेवल पर हम आपसे बात कर रहे हैं वहां तक अभी भी नहीं पहुंचे। संतोष ने जोशीले अंदाज में सारी बातें आपको बता दी थी। अब सुनी कि नहीं सुनी, कम सुनी, मैं जो रिपीट कर रहा हूं ना वो भी उसने बता दी थी पहले। ऐसे अव्वल दर्जे की शिक्षा अपनी बहनों को दिलाओ। बड़ी बहनें पढ़ाई छूट गई कोई कारण से, उनको कहो कि बहुत सारे तरीके हैं प्राइवेट परीक्षा देने के भी, ऑनलाइन पढ़ने के भी। विद्यालय में एक और चल रहा है अपने भी यहाँ, ऐसा सब जगह चल रहा है NIOS का सिस्टम, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान। अगर कोई बच्ची कितनी नहीं पढ़ी हुई ना, कोई बच्चा बच्ची, केवल आधार कार्ड है कि मेरे पास तो केवल आधार कार्ड है, तो भी वो 10वीं की पढ़ाई देकर के पास हो सकती है। अब बताओ इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तो आप अगर अपनी बहन के लिए, अपनी मम्मी के लिए, या परिवार की अन्य सी जेंडर के लिए अगर ऐसा पुनीत कार्य करते हैं, तो वो हमेशा हमेशा आपको याद करेगी कि मेरे को उसने गांव का सरपंच बना दिया था, जिला परिषद सदस्य बना दिया था, पंचायत समिति सदस्य बना दिया था। कैसे? क्योंकि 8वीं 10वीं पास बिना वो बनते नहीं। तो आप अपनी परिवार की सी जेंडर जितनी है उनके आगे शिक्षा की चर्चाएं करेंगी। महिलाएं त्याग का प्रतीक है, खुद चाहे त्याग कर लो, लेकिन दूसरे को इसका कई गुना बेनिफिट कैसे मिले, इस बात पर मैं जोर कर रहा हूं। और अब जो मैंने स्टार्टिंग किस 2 ऐसे करी थी कि अब ला तुम्हारी यही कहानी, आंचल में लिए दूध आंखों में पानी, ये कोई जमाने की बात होगी। अब क्या है? अब है नारी तुम केवल सरदा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आप एकदम अमृत की तरह अपने घर का, अपने गांव का, अपने समाज का गौरव बढ़ाओ। वो अबला वाला जमाना चला गया। इसी के साथ आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई।